माँ ने बच्चे को बाहों में ले लिया, उसे प्यार से बाहों में भर लिया, उसने मुझे बाहों में ले लिया, माँ ने बेटे को बाहों में ले लिया। तो इन हिंदी एक्सप्रेशंस को, इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कॉन्टेक्स्ट को समझाऊंगा कि सिचुएशन क्या है, इन हिंदी सेंटेंसेस के पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो पर्पस है, वो आपको बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े बढ़े और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ पाओ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारा जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का, वो है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद टेक को एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद समवन कोई भी हो सकता है, मी, हिम, हर, ठीक है, या फिर इन या फिर इनटू, दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है। उसके बाद वंस आर्म्स, वंस मतलब आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है, वंस आर्म्स। उसके बाद और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी आप टेक की जगह पे सिंपली होल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, हेल्प एज अ मेन वर्ब, गैदर का भी यूज़ कर सकते हो, पुल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे कॉमनली यूज़ होता है टेक, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने का पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, जो पर्पस है, वो क्या है, वो जान लेते हैं। अब उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों जानना ज़रूरी है, हमें किसी भी सेंटेंस का सिचुएशन, उसका कॉन्टेक्स्ट जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, और अपने फीलिंग्स को आप तब एक्सप्रेस कर पाओगे जब आप किसी सेंटेंस को के बोलने के पीछे का जो रीज़न है, जो जो पर्पस है, वो आप समझ पाओगे। तब आप उसको अच्छे से, जब आप सिचुएशन को अच्छे से समझोगे, तब आप अपने इमोशन को उस सिचुएशन के साथ अटैच करके आप इजीली नेचुरल इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। आप ट्रांसलेशन फिर नहीं करोगे, आपका फोकस रहेगा कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, ना कि ट्रांसलेट करना है। तो हमें क्या करना है ना, पिक्चर में उस सिचुएशन को सोचना है और एक्सप्रेस करना, यही हमारा काम है, ठीक है, फ्लुएंट बनने के लिए। तो देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे alternatives and example sentences. So, the purpose of this structure is used to express an emotional or affectionate gesture, usually when a parent or loved one physically holds someone close, typically to show love, comfort, प्रोटेक्शन और रीयूनियन। तो ये चीज़ है, टिपिकली टू शो लव, आप लव को शो करते हो, कंफर्ट को शो करते हो, प्रोटेक्शन या फिर रीयूनियन। तो इन दैट केस आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे, ठीक है। सो अब क्या करते हैं ना, अब इसके जो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स है वो देखते हैं कि आप उस स्ट्रक्चर की जगह और कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स को देखने के लिए हमारा जो एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके लिए, वो है उसने अपने बच्चों को बाहों में ले लिया, ठीक है। तो इसकी मदद से हम 4-5 ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम मेन स्ट्रक्चर की मदद से बनाएंगे सेंटेंस, ही और शी टुक द चिल्ड्रन। ही या फिर शी, अगर लड़की है तो शी और लड़का है तो ही, ठीक है। तो ही टुक द चिल्ड्रन इन टू देयर आर्म्स, ठीक है। ये तो उसका नेचुरल तरीका है, मतलब सबसे मेन स्ट्रक्चर जो है हमारा। अब ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है ही हेल्ड हिज चिल्ड्रन इन हिज आर्म्स। कॉन्टेक्स्ट, जनरल वे टू से समवन एम्ब्रेस्ड द किड्स लविंगली। दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही एम्ब्रेस्ड हिज चिल्ड्रन वार्मली। Context, slightly formal but emphasizes warmth and love. Third alternative is he pulled his children close into his arms. Context, shows emotional closeness and protective gesture. Fourth alternative is he gathered his children in his arms. Context, show a soft poetic tone, shows tenderness. तो हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है यूजिंग मेन स्ट्रक्चर, माँ ने बच्चों को बाहों में ले लिया। माँ ने बच्चे को बाहों में ले लिया। द मदर टुक द चाइल्ड इन टू हर आर्म्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंफर्टिंग और सूदिंग अ चाइल्ड। दूसरा एग्जाम्पल है उसने अपनी बेटी को प्यार से बाहों में भर लिया। ही लविंगली टुक हिज डॉटर इन टू हिज आर्म्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इमोशनल ऑ एंड केयरिंग मोमेंट।
तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो दौड़ते हुए आया और मुझे बाहों में ले लिया। ही केम रनिंग एंड टुक मी इन टू हिज आर्म्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक्साइटेड रीयूनियन। चौथा एग्जाम्पल है, माँ ने रोते हुए बेटे को बाहों में ले लिया। द मदर टुक हर क्राइंग सन इन टू हर आर्म्स। कॉन्टेक्स्ट ऑफरिंग कंफर्ट एंड केयर। पांचवा एग्जाम्पल है, दादी ने पोते को बाहों में उठा लिया, बाहों में ले लिया। ठीक है, द ग्रैंड मदर टुक हर ग्रैंड सन इन टू हर आर्म्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एल्डरली लव एंड केयर। छठा एग्जाम्पल है, उसने बच्चे को बाहों में लेकर थपकी दी। ठीक है, सो ही टुक द बेबी इनटू हिज आर्म्स एंड पैटेड जेंटली। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कामिंग अ बेबी। सातवां एग्जाम्पल है, वो बच्चे को बाहों में लेकर सो गई। शी फेल asleep with the baby in her arms। कॉन्टेक्स्ट क्या है? पीसफुल लविंग मोमेंट। आठवां एग्जाम्पल है, पिता ने पहली बार बच्चे को बाहों में लिया। द फादर हेल्ड द बेबी इन हिज आर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम। द फादर हेल्ड द बेबी इन हिज आर्म्स या फिर took the baby in his arms for the first time। कॉन्टेक्स्ट क्या है? न्यू फादरहुड एंड इमोशनल बॉन्ड। नवा एग्जाम्पल है, माँ ने डर से कांपते हुए बच्चे को बाहों में भर लिया, डर से। ठीक है, ताकि उसको सर्दी ना लग जाए या फिर उसे ठंड ना लगे। द मदर गैदर्ड द ट्रेम्बलिंग चाइल्ड इन हर आर्म्स। द मदर gathered the trembling child in her arms। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन एंड वार्मथ ड्यूरिंग फियर। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है, उसने मुझे कसकर बाहों में ले लिया। सो ही टुक मी टाइटली इनटू हिज आर्म्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंटेंस इमोशन, लव और रिलीफ। और एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल वार्मथ है इसमें। ठीक है, पिता ने बच्चों को अपने बेटे को सीने से लगा लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, द फादर पुल्ड हिज सन इनटू हिज आर्म्स, या द फादर हेल्ड हिज सन क्लोज टू हिज चेस्ट, या फिर द फादर एम्ब्रेस्ड हिज सन टू हिज हार्ट। ये भी आप कह सकते हो, ये तीन स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो, नेचुरली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।